हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आप लोग कैसे हो? आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को देखते हो लेकिन न लाइक करते हो न सब्सक्राइब करते हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और पढ़ते रहिए, और नहीं तो सब कुछ भूल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, जात तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के रूप हैं। और दूसरा है, जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। तीसरा, वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियाँ केवल 4 हैं। और चौथा है, जाति एवं वर्ग दोनों ही व्यक्ति को प्रस्थिति प्रदान करते हैं। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। पहला है, जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के रूप हैं। और दूसरा है, जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। और चौथा है, जाति एवं वर्ग दोनों ही व्यक्ति को प्रस्थिति प्रदान करते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों का रुडोल्फ ने उल्लेख किया है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, पहला है ऊर्ध्व गतिशीलता, और तीसरा है व्यावसायिक गतिशीलता, और चौथा है विभेदक गतिशीलता। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक वस्तुता के सिद्धांत के अनुसार ए है, भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां साथ साथ परिवर्तित होती हैं। बी है, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्रतर होते हैं। और सी, अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। और डी है, कभी भौतिक संस्कृति और फिर कभी अभौतिक संस्कृति अधिक तेजी से बदलती है। इसका सही आंसर है, सांस्कृतिक वस्तुता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। निम्नलिखित में से किस एक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, ओंग जनजाति की जनसंख्या जो है निरंतर घटती जा रही है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नातेदारी के गठन तथा परिवार के प्रकार के युग्मों में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, अहम व्यक्ति के भाई बहन और माँ मातृवंशी परिवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, जनजाति। उसे हम जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है, द्वंद्वात्मक तर्क, सामाजिक गतिकी, एक रेखीय उद्विकास, अधिसावी उद्विकास। और सूची 2 है, मॉर्गन, कॉन्त, हर्बर्ट स्पेंसर और हीगल। है सी, 4 का ए होगा हीगल, द्वंद्वात्मक तर्क दिए हैं। और 2 का बी होगा, कॉन्त ने सामाजिक गतिकी का सिद्धांत दिया है। और 1 का सी होगा, मॉर्गन ने एक रेखीय विकास का सिद्धांत दिया है। और 3 का डी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने अधिसावी उद्विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1991 की जनगणना के अनुसार नंबर 1 है, भारत के सभी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों के अनुपात महिलाएं न्यूनतम नहीं। नंबर 2 है, सभी राज्यों में से राजस्थान में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। नंबर 3 है, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में से हिंदुओं में 1981 और 91 में सर्वोच्च प्रजनन दर दर्ज किया गया। प्लीज बताइए इन कथनों में से कौन सा सही है? तो सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला है, भारत के सभी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों के अनुपात में महिलाएं न्यूनतम रही हैं। और दूसरा है, सभी राज्यों में से राजस्थान में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। पहला दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी? तो इसका सही आंसर है सी, 972। यानी कि भारत में 1901 से 1 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 972 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जनजाति समूह हैं।
तो प्लीज़ बताइए कौन कौन से जनजाति समूह हैं। इसका सही आंसर है डी, कटकरी, कोलम, मारिया, गोंड। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है। तो फिर से सुनिए, प्रजनन के निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, आयु विशिष्ट प्रजनन दर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में 1991 की जनगणना है और सूची 2 में राज्य संघराज्य है। तो ए है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और बी है साक्षरता में राज्यों प्रथम स्थान। सी है 1981 और 91 के दशक में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि और डी देश में सर्वोच्च जनसंख्या का घनत्व था। तो संघ राज्य क्षेत्र में केरल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली ये सब हैं। प्लीज इसका आंसर सही आंसर है बी। 3 का 1 होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। 1 का बी होगा, केरल जो है, केरल को साक्षरता में राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। और 2 का सी होगा, नागालैंड को 1981-91 के दशक में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त थी। और 5 का डी होगा, यानी दिल्ली को देश में सर्वोच्च जनसंख्या का घनत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवीरेट की प्रथा पाई जाती है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, पितृवंशी समाजों में लेवीरेट की प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबुजिम है। किबुजिम क्या है? एक जनजातीय नृत्य, आर्थिक रूप से समाज परिवारों का समुदाय, विशिष्ट परिवार के लिए गारो शब्द, या फिर मेक्सिको का एक धार्मिक पंथ। तो इसका सही आंसर होगा बी, आर्थिक रूप से समाज परिवारों का एक समुदाय, यानी कि किबुजिम जो है एक आर्थिक रूप से समाज परिवारों का समुदाय है। निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी शब्द को इंगित करता है कि माता की अपेक्षा पिता की बहन को अधिक महत्ता प्रदान की जाती है। तो प्लीज बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ए, पितृश्रसा। समाज में जो है माता की अपेक्षा पिता की बहन को अधिक महत्ता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम प्रत्यय और परिभाषा का कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो ए है बहिर्विवाह, बी है नातेदार, और सी है अंतर्विवाह, और डी है पितृ स्थानीय परिवार। तो इसमें कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है बी। बी में 3 का ए होगा, यानी कि वह नियम जो व्यक्ति से अपने कुल के बाहर विवाह के अपेक्षा करता है उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। और 1 का बी होगा, वह नियम जिसमें व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ही समुदाय में से साथी चुने, तो उसे हम नातेदार कहते हैं। नेक्स्ट है 2 का सी होगा, यानी कि वे व्यक्ति जो या तो रक्त से या विवाह से संबंधित हैं उन्हें हम अंतर्विवाह कहते हैं। और लास्ट है 5 का डी से ही होगा, वह परिवार जिसमें व्यक्ति अपने पिता के वंश के होते हैं उन्हें हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। तो प्लीज आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी वंशानुक्रम व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति का भाग पाता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी, पिता के पितृवंशी संबंधियों तथा माता के मातृवंशी संबंधियों से दोहरी वंशानुक्रम व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति का भाग पाता है। नेक्स्ट है, ब्याज प्रसूत की प्रथा निर्दिष्ट करती है। तो किसे निर्दिष्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभ्यास को ब्याज प्रसूत की प्रथा निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विकास की 3 स्थितियां नामता, असभ्यता, बर्बरता तथा सभ्यता किसके अनुसार है। तो इसका सही आंसर होगा बी। मार्गन ने ही समाज के विकास की 3 स्थितियां नामता, असभ्यता, बर्बरता तथा सभ्यता इन्हीं के अनुसार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब सांस्कृतिक वर्तमान एवं मूल पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। जब सांस्कृतिक वर्तमान एवं मूल पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो वह प्रक्रिया सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोबर ने सूचित किया था कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखक के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया। यह उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रेरक विसरण का। इसका सही आंसर है प्रेरक विसरण का। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, निर्जात केंद्रवाद। उसे हम निर्जात केंद्रवाद कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो उसे हम निर्जात केंद्रवाद मानते हैं यानी कहते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यह एक वधू अपने ससुर के सामने अपने सर को आंचल से ढक लेती है। बी है नीतिगत एवं सौंदर्यपरक आकलन द्वारा निर्देशित क्रियाएं। सी है सहज उत्तेजना से उत्पन्न क्रियाएं। और डी है एक श्रमिक अपनी अवधारणाओं की पूर्ति की दृष्टि से धन अर्जित करने के लिए एक कार्य। सूची 2 है अफेक्चुअल और 2 है वर्ड तार्किक, 3 है जो एक तार्किक और 4 है परंपरागत। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, 4 का ए होगा परंपरागत। यानी एक वधू अपने ससुर के सामने अपने सर को आंचल से ढक लेती है तो इसे हम परंपरागत कहते हैं। और नेक्स्ट है 2 का बी होगा यानी वर्ड तार्किक। नीतिगत एवं सौंदर्यपरक आकलन द्वारा निर्देशित क्रियाओं को हम वर्ड तार्किक की संज्ञा देते हैं। और 1 का सी होगा अफेक्चुअल, सहज उत्तेजना से उत्पन्न क्रियाएं। 3 का डी होगा जो एक तार्किक यानी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से धन अर्जित करने के लिए एक कार्य। पार्सन द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में शामिल है। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब ए, किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। बी है किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है। सी है किसी व्यक्ति को 2 परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। और डी है किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। इसका सही आंसर है सी, किसी व्यक्ति को 2 परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। यही इसका सही ऑप्शन है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण की जनजातीय लोग मुख्यधारा का एक अंग बनते हुए भी अपने विशिष्ट चारित्रिक विशेषताओं को बनाए रहें, यह जाना जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है ए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में। उसे हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक, रिप्रेसिव तथा इच्छा मूलक, रेस्ट्रिक्टिव नियम में विभेद किया है यानी प्रभेद किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने ही समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम को प्रभेद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किसी विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं? तो पहला है कोई नियम, दूसरा है न्याय, तीसरा है राजनीतिक सत्ता, चौथा है राज्य शक्ति। तो निम्नलिखित कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, 1, 3 और 4। 1 है कोई नियम और 3 है राजनीतिक सत्ता और 4 है राज्य शक्ति। कोई नियम, राजनीतिक सत्ता और राज्य शक्ति यह सही ऑप्शन है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे बनाया, जिससे मैं आगे भी
और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।